हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का 60 ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस को करेंगे बच्चे। पिछले क्लासेस में भी एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चन किए थे, उसी का कुछ क्वेश्चन बच गया था बच्चे, जो इस क्लास में करेंगे। चलिए देखते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए तक कर लिए थे बच्चे। क्वेश्चन नंबर हमको 2 का बी करना है, 2 का बी करना है। तो बच्चे क्वेश्चन देखें क्या है। 16 इंटू टू द पावर n प्लस 1 माइनस 4 इंटू टू द पावर n अपॉन 16 इंटू टू द पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू टू द पावर n प्लस 2। इसको सिंप्लीफाई करना है बच्चे। ये b जो है 2 का b को सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई हम लोग बच्चे इसको करेंगे। तो मैं बता रहा हूं बच्चे कि जहां पे देखे पावर पे n प्लस 1 या कुछ भी पावर और प्लस अगर देख रहे हैं बच्चे, तो वहां तुरंत चले जाना चाहिए दिमाग में कि मेरा ये जो फॉर्मूला है a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n। तो बच्चे a टू द पावर m प्लस n को हम तोड़ देंगे a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n में, और जो भी बड़ा नंबर दिख रहा है तो उसका प्राइम फैक्टर लिख देंगे। जैसे ही प्राइम फैक्टर लिखेंगे और इसको ब्रेक करेंगे, आपको आगे क्या करना है खुद पे खुद दिखाई देने लगेगा। इसलिए बच्चे पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन को देखे तो पहले जो नंबर्स है उसका प्राइम फैक्टर लिख ले, और प्राइम फैक्टर का पावर में लिख ले अगर पावर में आ रहा है तो, और इसको ब्रेक कर ले बच्चे, तब फिर आगे प्रोसीड करें। चलिए देखिए पहले तो इतना काम हम लोग करते हैं। तो 16 को बच्चे हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 बच्चे लिख सकते हैं। अब इसको देखिए 2 टू द पावर n प्लस 1 है, तो 2 पे पावर n इंटू 2 का पावर 1, ये 1 है बच्चे, तो 1 दे लीजिए समझने के लिए, नहीं तो 2 भी लिखेंगे तो बात एक ही है, 2 का पावर 1 2 ही होता है, माइनस 4 लिख सकते हैं बच्चे हम लोग 2 का पावर 2 और इंटू 2 का पावर n। उसी तरह बच्चे क्या करें कि इधर में ब्रेक कर ले इसको, 2 टू द पावर 4 इंटू 2 का पावर n इंटू 2 टू द पावर 2 या 2 का स्क्वायर, माइनस यहाँ बच्चे 2 इंटू 2 को तोड़ दे फिर 2 का पावर n इंटू 2 का पावर 2। अब बच्चे कॉमन लेना हम सिखाए थे पिछला क्लासेस में। अब देख ले एक स्टेप और बढ़ा दे बच्चे। जो नंबर पावर में है उसको आप क्या करें, सेम बेस के फॉर्मूला का यूज करके ऐड कर दे। तो क्या होगा बच्चे यहाँ पर 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर n। ये ऊपर में हो रहा बच्चे। अब यहाँ चले नीचे में, तो इसको सम कर ले बच्चे 2 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर 2 यहाँ है, 2 टू द पावर 1 यहाँ है, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर n। अब बच्चे यहाँ कुछ कॉमन निकलता दिखाई दे रहा है, 2 टू द पावर n यहाँ है और 2 टू द पावर n यहाँ है, तो निकल ही जाएगा बच्चे। इसमें 2 टू द पावर 2 है, इसमें 2 टू द पावर 2 टू द पावर 5 है बच्चे, 2 टू द पावर 5 2 तो है ही इसमें, तो निकाल लीजिए यहाँ से 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर n। जब कॉमन निकाल लेंगे बच्चे तो यहाँ क्या बच जाएगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 5 है बच्चे, इसमें से 2 का पावर 2 निकाल लेंगे तो 2 का पावर 3 बच जाएगा, 2 का पावर 3। और ये जो माइनस है बच्चे यहाँ माइनस रहेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो पूरे निकाल लिए हम 2 का पावर 2 इंटू 2 का पावर n निकाल लिए हैं। मतलब बच्चे जो कॉमन लेते हैं उसे डिवाइड करते हैं, तो इस पूरे को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आपका 1। यहाँ पे 1 कॉमन लेना बच्चे। पिछली क्लासेस में इसी का जो पहला क्लास था उसमें हम लोग बता रखे हैं, स्पेशल पढ़ाए हैं कॉमन कैसे लेते हैं। चलिए बच्चे यहाँ भी देख लीजिए 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर n कॉमन ले लीजिए, दोनों में है तो ले लीजिए 2 का पावर 3 और 2 का पावर
एन। यहाँ देखिए बच्चे क्या बच जाएगा, जब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो 2 6 को है, 3 को 2 तो कट जाएगा, 2 का पावर 3 बच जाएगा, 2 का पावर 3 बच गया बच्चे। और यहाँ तो पूरे निकल गया, 2 का पावर 3, 2 का पावर n, तो यहाँ बच्चे आपका माइनस कितना बच गया बच्चे 1। ये पार्ट तो पूरा निकल गया बच्चे ना, जब डिवाइड करेंगे 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर n से ये कट जाएगा तो 1 बच जाएगा, 1। तो कॉमन लेना क्या है बच्चा, डिवाइड करना होता है, जितना कॉमन लेते हैं उससे सारे टर्म में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और लिखते चले जाते हैं। तो यहाँ बच्चे देखिए जैसे ही इतना काम किए, ये देख रहे हैं सब इंटू में है बच्चे, ये तो इंटू में है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, सेम चीज है बच्चे, है ना। और यहाँ 2 पावर n और 2 पावर n को भी यहाँ कैंसिल कर सकते हैं बच्चे। ऊपर 2 को 2 है और नीचे 3 को 2 है, तो कितना हो जाएगा आपका बच्चे 1/2। कैसे, ये जो 2, ये जो पूरा क्या होगा, 2 पावर 2 जो है वो कट जाएगा, इसमें से क्या बच जाएगा, केवल 2 बच जाएगा। बात समझ पा रहे हैं बच्चे, तो यहाँ 1/2 बच जाएगा। अगर इसको और समझना तो ऐसे कर, 2 पावर 2 बचा है ना, तो 2 इंटू 2 और 2 पावर 3 बचा बच्चे, 2 इंटू 2, एक से एक कटा, 1/2 बच गया बच्चे। यही 1/2 का यहाँ ऐसे काट के लिख रहे थे, आपका यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है बच्चे। और कितना आसानी में इसको हम कर लिए। तो बच्चे आप एकदम लॉज को दिमाग में रखें और लॉज का यूज करें और क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा। चलिए बच्चे इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लिए हैं, नोट करना तो नोट कर ले बच्चे। यहाँ लॉज ऊपर बच्चे लिख रखे हैं, इसी लॉज का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, और इस लॉज को आप दिमाग में बैठा लें और प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तभी इस लॉज का क्वेश्चन में यूज कर पाएंगे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं अब इसका, 2 का सी। यहाँ क्या करना बच्चे, तो यहाँ n का वैल्यू फाइंड करना है। तो 25 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 100 इक्वल टू 5 टू द पावर 2n माइनस 1, ठीक है बच्चे। अब यहाँ फिर देखे बच्चे n माइनस 1, m माइनस n बच्चे इस फॉर्मूला में आता है ना, जो डिवाइड करते हैं तब a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n का क्या होता है, a टू पावर m माइनस n। तो बच्चे अब इसको इस तरह तोड़ने आना चाहिए, दोनों तरफ से। मैं बार बार बोल रहा हूँ बच्चे कि एक्सपोनेंट्स में फॉर्मूला दोनों तरफ से यूज करने आना चाहिए। अब इतना यहाँ दिया हुआ है, इसको ब्रेक करके लाना होगा इसमें, जहां माइनस वाला देखे वो चल दिए डिवाइड वाले में, जहां प्लस देख रहे थे बच्चे वहां चले आ रहे थे कहां पे, तो आपका इनटू वाले में। तो चलिए यहाँ क्या करा बच्चे कि ये जो पावर पे जो वेरिएबल्स है उसको एक तरफ कर ले और इसको उधर कर ले, ठीक है बच्चे। तो इसी को उधर भेज देते हैं बच्चे, 2 टू द पावर क्या बच्चे, 5 टू द पावर n और माइनस 1, इसको उधर भेज दिए बच्चे, 100 को इधर ही छोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस 25 टू द पावर n माइनस 1 इसकल टू के इधर क्या बच जाएगा बच्चे 100। अब इसको हम आगे यहाँ से प्रोसीड करेंगे। यहाँ से वैसे भी जाते करते करते लास्ट में बच्चे ट्रांसपोज कर लेते। ट्रांसपोज करने आपको आना चाहिए, अच्छा से ट्रांसपोज कर पाते हैं तो कोई परेशानी मैथ में नहीं होने जा रही है। और ट्रांसपोज के लिए बच्चे मैं स्पेशल क्लासेस में बता रखा हूँ। चलिए बच्चे तो अभी क्या करें कि प्राइम फैक्टर कर लीजिए बेस का। पहला काम बेस का प्राइम फैक्टर करना। तो बच्चे यहाँ कितना है आपका, तो 5 टू द पावर 12 माइनस 1 और माइनस बच्चे यहाँ क्या हो जाएगा आपका, तो प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ बच्चा अपना निकल के आएगा 5 का स्क्वायर पे पावर n माइनस 1 इक्वल टू कितना बच्चे 100। उसका भी बच्चे कर लेंगे प्राइम फैक्टर, तोड़ लेंगे उसको और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे। चलिए बच्चे
तो यहाँ रहने दीजिए अभी 5 टू द पावर 2n माइनस 1 माइनस बच्चे अब ये इससे क्या होगा इनटू हो जाएगा, तो 2n माइनस 2 किसका 5 का पावर हो जाएगा बच्चे, इक्वल टू 10 का पावर आप क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। आगे और कुछ तोड़ लेंगे इसको प्राइम फैक्टर में। चलिए बच्चे तो यहाँ क्या हो गया आपका, अब यहाँ देख ले बच्चे कि इसको तोड़े, कैसे तोड़े, तो इस फॉर्मूला पे पावर में माइनस है बच्चे, तो इसको डिवीजन में लेके चले आए, तो 5 पे पावर 2n अपॉन 5 पे पावर 1 मतलब 5, यहाँ बच्चे 5 पे पावर 2n अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, इसको तोड़ लेंगे हम 2 इंटू 5 है ना पे पावर 2। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका बच्चे, अगर यहाँ कॉमन हम ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, देखना दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है 5 पे पावर 2n, तो 5 पे पावर 2n यहाँ 5 है बच्चा, यहाँ 25 है, तो 5 भी कॉमन अगर आप ले लेते हैं तो यहाँ कॉमन ले लीजिए 5, यहाँ क्या बच जाएगा बच्चे आपका 1 और 5 निकल गया तो 1/1 बचा, यहाँ से बच्चे क्या करा 5 नीचे से निकल गया तो 5 बचेगा और 2 निकल गया 1/5 पे यहाँ बच्चे 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। ठीक है बच्चे लिख लिए इसको। अब चलिए अब इसको क्या करें बच्चे 5 का पावर 2n अपॉन 5 और यहाँ पे आप इसका एलसीएम लेंगे 5 होगा और 5 में से बन जाएगा बच्चे 4 इक्वल टू 2 पे 2 और 5 पे 2। अब बढ़ते चले बच्चे आगे, अब क्या होगा, अब इस सबको भेज दे, हमको निकालना है 5 n का वैल्यू निकालना है बच्चा, इसमें इस क्वेश्चन में n का वैल्यू फाइंड करना है, तो 5 टू द पावर n इक्वल टू वहाँ क्या बच्चे 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 और ये बच्चे 5 चला जाएगा यहाँ, तो 5 ऊपर और 4 नीचे और यहाँ 5 बचे क्या है नीचे में डिवाइड है, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए बच्चे ये 2 टू द 4 और ये 4 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए बच्चे क्या करेंगे 5 टू द पावर n इक्वल टू, अब बच्चे यहाँ क्या करेंगे आपका, तो क्या को 5 है बच्चे 5 का पावर 2 और 5 इंटू 5 का पावर 2 तो 5 का पावर 4, ये सब क्या होगा बच्चे 5 का पावर 4 बन जाएगा। तो बच्चे बेस सेम तो पावर इक्वल, तो यहां करते हैं बच्चे देयरफॉर 2n इक्वल टू 4, तो इसलिए n इक्वल टू 4, एक 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या बच्चे डिवाइड होगा तो कट जाएगा, कितना आंसर आएगा बच्चे n का वैल्यू, तो 2, n का वैल्यू कितना आएगा 2। आपको लग रहा है बच्चे ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये दिखाई आपको नहीं दे रहा है, इसको यहां कर लेते हैं क्या बच्चे, यही ना आया था आपका, तो बेस सेम तो पावर इक्वल 2n इक्वल टू 4, इसलिए n इक्वल टू क्या बच्चे 4/2 कैंसिल करेंगे 2, n का वैल्यू कितना निकल के आ गया 2। इस तरह से बच्चे देखिए कितना आराम से हम लोग क्या किए n का वैल्यू निकाल लिए। अगर लॉज पता है और लॉज को सही जगह पे यूज करने अगर आपको आ रहा है तो क्वेश्चन में बच्चे इस एक्सपोनेंट पे देखने में क्वेश्चन को क्या लगता है बड़ा लगता है, परंतु तो क्वेश्चन में कुछ रहता नहीं है। अगर उसको आराम से यूज करते हुए जाएं तो आसानी में आप उसको कर लेंगे। देखिए बच्चे कितना आपको देखने में लग रहा था कि किस तरह क्वेश्चन है, कितना आसानी में कर लिए। तो बच्चे इसमें 2 चीज करेंगे, जो भी नंबर रहेगा उसका प्राइम फैक्टर को लिख के उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेंगे और जो फॉर्मूला दिया रहेगा उसको दोनों तरफ से बच्चे आपको यूज करने आना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। अब डी आई है बच्चे
डी क्वेश्चन है 2/3 टू द पावर 10 इंटू 3/2 का पावर 2 का पावर 5 इक्वल टू 2 टू द पावर 3। तो क्या बचे 2n माइनस 2। इसी का बच्चे क्या करना है आपको, n का वैल्यू इसमें फाइंड करना है, n का वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चे यहाँ करें 2 टू द पावर 3, यहाँ देखो बच्चे 2 टू द पावर 3 यहाँ और 2 टू द पावर 3 यहाँ है, और यहाँ 3 टू द पावर 2 है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ऐसा नहीं कि आप सेलेक्ट मिस्टेक कर दे कि सब को बेस सेम वाला फॉर्मूला लगा ले। पहले सेम बच्चे बेस करेंगे तभी सेम बेस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ 2 द पावर 10, यहाँ क्या होगा बच्चे आपका, यहाँ 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 और क्या बचे ये फॉर्मूला a पे पावर m होल पे पावर n। तो क्या हो जाता है a पे पावर m इंटू n, ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चे 5 टू 10 और यहाँ 2/3 का पावर 2n माइनस 2। चलिए बच्चे अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चे यहाँ देखिए ये दोनों सेम बेस नहीं है, डिफरेंट बेस है, परंतु पावर क्या है सेम है। तो बच्चे जब पावर सेम रहता है और डिफरेंट बेस पे तो उसको हम लिख सकते हैं 2/3 इंटू 3/2 का होल पावर 10। किस फॉर्मूला से बच्चे, इस फॉर्मूला से a पे पावर m इंटू a पे b पे पावर m इक्वल टू ab होल पे पावर m। तो वही कर दिया बच्चे यहाँ पे, यहाँ रहने दीजिए 2/3 तो क्या 2n माइनस 2। अब चलिए बच्चे ये देखिए अंदर कैंसिल आउट हो रहा है, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो 1 का पावर 10 यही ना है बच्चे। 1 का पावर 10 कितना होगा, तो 1 होगा। 1 का पावर 10 बच्चे क्या होगा 2/3 पे 2n माइनस 1 कितना होगा बच्चे, तो 1 होगा। अब 1 का पावर 10, तो 1 का पावर 10 कितना था 1 होता है, तो 1 कर लिए बच्चे। अब जब तक यहाँ हम लोग बेस को सेव ना करेंगे तब तक बच्चे पावर के इक्वल कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चे यहाँ हम क्या करेंगे कि इसको जरूरत के हिसाब से हम लिख लेंगे 2 का पावर 3 पे पावर 0 क्या होगा 2/3 का पावर 0 1 होता है। ठीक है बच्चे, अगर बेस में 0 को छोड़ करके कोई भी यदि नंबर हो और उसका पावर अगर 0 लिख देंगे तो वो 1 हो जाएगा। इस 1 के बदले हम क्या लिख लिए बच्चे 2/3 का पावर 0, क्योंकि हमको बच्चे यहाँ इसका जरूरत था। अब यहाँ क्या है बच्चे 2/3 पे पावर 2n माइनस 1। अब बेस सेम तो पावर इक्वल क्या 2n माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको बच्चे भेज दीजिए 2n माइनस हो जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसलिए n इक्वल टू 1/2। यही बच्चे क्या होगा आपका आंसर निकल के चला आया। देखिए बच्चे किस तरह से हम लोग इसको किए। ठीक है बच्चे, तो अगर आप पूरे ब्लॉक को जानेंगे तो जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसे उसका आप आंसर निकाल पाएंगे और उसका यूज कर पाएंगे बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बचा हुआ उसको देख लेते हैं। वो तो बच्चे कुछ क्वेश्चन है नहीं, आप पहले जो किए हैं क्वेश्चन उसी तरह से उसको भी कर लेना है। ठीक है बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर ई ले लेते हैं 2 का। क्या है 2 का पावर n माइनस 5 इंटू 5 का पावर n माइनस 4 और इक्वल टू 5। इसको मुझे सोल्व करना है। तो देख रहे हैं पावर में माइनस आया हुआ है तो ये फॉर्मूला आएगा a/m अपॉन a पावर n, a टू द पावर m माइनस n वाला फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चे। ब्रेक कर दीजिए इसको उल्टा साइड से, क्या 2 पे पावर n अपॉन 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर n
अपॉन 5 का पावर टू द पावर 4 इक्वल टू 5। चलिए बच्चे इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हमको निकालना है क्या बच्चे, ये 2 का पावर n इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 5 का पावर n ऊपर में हो जाएगा बच्चे, और ये नीचे वाला क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या नीचे वाला उधर भेज दीजिए, हमको तो n का वैल्यू निकलना है ना बच्चे, तो n वाला की तरफ रखिए, और ये इधर डिवाइड में है, इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 का पावर 5 इंटू ये 5 का पावर 4, ये हो गया बच्चे। चलिए तो बेस डिफरेंट परंतु पावर सेम, तो क्या होगा बच्चे, यहाँ 2 इंटू 5 पे हम लिख देंगे पावर n, इस फॉर्मूला का यूज करके बच्चे a पे पावर m इंटू b पे पावर m इक्वल टू ab का होल पावर m, इसी का फॉर्मूला यहाँ हम लोग क्या यूज कर लिए। अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ आपका 5 पे 4 और 5 पर 1, तो 5 पे 5 इंटू 2 पे 5। देखिए बच्चे यहाँ क्या हुआ, 5 टू जा 10 पे पावर n। यहाँ देखिए बच्चा, यहाँ भी डिफरेंट बेस परंतु पावर सेम, तो इसको अंदर लिख सकते हैं बच्चे, होल का पावर 5 लिख सकते हैं, होल का पावर 5। अब यहाँ चले बच्चे 10 का पावर n इक्वल टू 5 टू जा 10 का पावर 5। देखिए बच्चे बेस इक्वल तो पावर इक्वल, देयरफॉर n इक्वल टू 5, n का वैल्यू कितना निकल के चला आया 5। देखिए बच्चे कितना अच्छी तरह से इसको हम लोग कर पा रहे हैं, अगर पूरा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को अच्छी तरह से जान रहे हैं तो बच्चे प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करके लॉज को क्वेश्चन में यूज करना सीखे बच्चे। अगर उसको आप अच्छी तरह से अप्लाई कर पाएंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का जिसको आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बच्चे प्रैक्टिस करें। इसी के साथ बच्चे क्लास को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। गुड बाय बच्चे।